नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज जन्म कुंडली से यह जानने के लिए कि आप अपने इष्ट देव का चुनाव कैसे कर सकते हो। बहुत लोग तो होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे इष्ट देव कौन है और हम किसकी पूजा करें। दर्शकों देखिए, जन्म कुंडली में ज्योतिष में कुछ ऐसे सूत्र होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं जो कुंडली में बने तो वह सूत्र बतलाते हैं कि आपके ऊपर उस देवता की विशेष कृपा है। उस देवता की कृपा है, आपको उस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जब आप भी उस देवता की पूजा अर्चना करने लगते हो तो वही कृपा आपके ऊपर विशेष कृपा के रूप में बदल जाती है। दर्शकों, आपने हमेशा सुना होगा लोगों के मुख से कि इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, तो यह सब कौन होते हैं? कुल देवी देवता के विषय में कभी हम और बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इष्ट देव पर निर्धारित है। दर्शकों, ज्योतिषीय जो सूत्र हैं, ये उन सूत्रों के माध्यम से आपको बताते हैं कि आपके इष्ट देवता कौन है। आप अपनी जन्म पत्रिका सामने लीजिए, कुंडली सामने ले लीजिए और मैं जो भी सूत्र बतलाने वाला हूँ, आप देखिए कि आपकी कुंडली में क्या ग्रहों की स्थिति ठीक वैसे ही है। और यदि वैसे ही है तो समझ जाइए कि आप उस देवता या आप उस देवी के जो है एक विशेष भक्त बनकर आए हो उनकी पूजा करने के लिए। तो कौन-कौन से सूत्र हैं, आइए सूत्रों पर चर्चा करें। दर्शकों, जन्म कुंडली में ये जो लग्न है, यह लग्न और नवांश का लग्न दोनों एक ही होना चाहिए। जन्म कुंडली में यहाँ पर 5 नंबर लिखा हो, सूर्य का लग्न बना हो, सिंह राशि बनी हो, सूर्य का लग्न हो और इस 5 नंबर जो लग्न चक्र में लिखा है, यही 5 नंबर आपके नवांश चक्र में भी यानी लग्न भी सिंह राशि का बना हो, तो सूत्र कहता है कि ऐसा जातक भगवान शिव का भक्त होता है, ऐसे जातक को शिव भक्त कहा जाता है। किंतु यदि यहीं पर सूर्य बैठे हो और केतु भी बैठे हो, सूर्य केतु में से एक होगा तब भी चलेगा, अथवा इन दोनों में से किसी एक ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक भगवान सूर्य के साथ-साथ भगवान शिव का भक्त होता है। सूर्य देव के साथ-साथ शिव का भक्त होता है। पुनः समझिएगा, सूर्य और केतु के अलावा अन्य किसी ग्रह की दृष्टि हो या कोई अन्य ग्रह बैठा हो, उससे नहीं मतलब। सिर्फ सूर्य और केतु की चाहिए। दृष्टि हुई हो या सूर्य केतु बैठे हों, तब ऐसे अवस्था में सूत्र कहता है कि ऐसा जातक या तो भगवान सूर्य की अधिक उपासना करता है अथवा भगवान शिव की। दर्शकों, इसी प्रकार जो दूसरा सूत्र है वह कहता है कि लग्न में चंद्रमा का नवांश बना हो, लग्न में चंद्रमा का नवांश बना हो, तब ऐसा जातक माता भगवती दुर्गा अथवा गौरी की उपासना करता है। अब देखिए, नवांश क्या होता है? नवांश मतलब यह नहीं कि नवांश चक्र में यही राशि बन जाए। चंद्रमा की राशि कर्क होती है, तो लग्न में चंद्रमा का नवांश बना हो, कर्क राशि से नहीं मतलब, चंद्रमा का नवांश बना हो। जैसे जन्म कुंडली में लग्न को देखिए कितने अंश पर है। 30 अंश का लग्न होता है, तो लग्न कितने अंश का है? 9 ग्रह होते हैं, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। इसके बाद जो 28, 29, 30, 0, 1 ये 5 अंश है। ये मृत प्राय है, ये किसी अन्य ग्रह को नहीं, किसी ग्रह को नहीं, अथवा आप राहु केतु कह सकते हैं कि राहु केतु को दिया गया है या किसी को नहीं दिया गया है। तो इस अनुसार आप गिनने पर जो चंद्रमा का आवे, तो चंद्रमा दूसरे नंबर है, तो 3 से गिनने के बाद हर जो है 9 अंश पर माफ कीजिएगा, हर 3-3 अंश पर एक-एक ग्रह का नवांश आता है। आप उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो कमेंट कीजिएगा। इस पर भी एक अच्छी खासी फुल डिटेल में वीडियो आ जाएगी। दर्शकों, लग्न में चंद्रमा का नवांश बना हो और चंद्रमा बैठा हो, तो ऐसा जातक माँ भगवती दुर्गा अथवा गौरी की उपासना करता है। अब यहीं पर पुनः सूत्र कहता है, जन्म कुंडली के अलावा नवांश चक्र को देखिए। नवांश में यदि यहाँ पर शुक्र की राशि बनी हो, अब देखिए अब राशि की बात आती है। शुक्र की राशि 2 नंबर और 7 नंबर वृष राशि तुला राशि है। तो लग्न नवांश चक्र में लग्न में शुक्र की राशि वृष अथवा तुला बनी हो, तो ऐसा जातक माँ लक्ष्मी की भी पूजा करता है। और यदि नवांश चक्र में ही नवम भाव में सिंह राशि बनी हो, तो ऐसा जातक माँ भगवती शारदा का भी उपासना करता है। अब देखिए, कुछ लोगों के मन में आएगा कि पंडित जी अलग-अलग बता रहे हैं, देखिए इसीलिए जिनके कुंडली में इस प्रकार 2-4 सूत्र बन जाए, तो आप देखोगे वो भटकते रहते हैं। कभी वो शिव जी की पूजा करेंगे,